बिहार की प्रमुख नदियां। जय हिंद साथियों, मैं मनोज आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पथ में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज बात करने वाले हैं बिहार की प्रमुख नदियां। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्पेशल बिहार जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC या BPSC के थ्रू होने वाली कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाली है। इस वीडियो में देखेंगे टॉप थ्योरी और टॉप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार की पहली नदी हुई गंगा, यानी कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 445 किलोमीटर है। वही बात करें कि टोटल गंगा नदी की लंबाई कितनी है संपूर्ण, तो ये 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। वही बात करें बिहार में जल संग्रह क्षेत्र कितना है गंगा नदी का, तो ये 15,165 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो ये है गंगोत्री हिमनद का गोमुख, जो कि उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी। मुहाना कहाँ गिरती है गंगा नदी, तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है गंगा नदी। अब बात करते हैं उत्तर की दिशा की ओर से गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। कौन कौन सी है? घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, बलान, बूढ़ी गंगा, उसके बाद महानंदा नदी, जो कि ये मिलती है उत्तर दिशा से आकर गंगा में मिल जाती है। अब बात करते हैं दक्षिण की ओर से आने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो ये कर्मनासा, सोन नदी, उसके बाद पुनपुन, घाघरा नदी, फाल्गु नदी, ये सब नदियाँ जो है दक्षिण दिशा से आकर गंगा नदी में मिलती हैं। आगे देखते हैं घाघरा यानी कि सरजू नदी। सरजू नदी के बारे में जानते हैं। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो ये 1180 किलोमीटर सरजू नदी की लंबाई है। वही बात करें बिहार में इसकी कितनी लंबाई है, तो 83 किलोमीटर है घाघरा यानी कि सरजू नदी की। बिहार में जल संग्रह क्षेत्र कितना है, तो ये है 2995 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है नेपाल के गुरला यानी कि माँ धाता की चोटी से निकलती है, मंत्र धाता की चोटी से निकलती है घाघरा नदी। बात करें संगम यानी कहाँ जाकर मिलती है, तो ये छपरा के पास जाकर मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदी कौन सी है घाघरा नदी की, तो ये राप्ती। आगे बढ़ते हैं महानंदा नदी। महानंदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 360 किलोमीटर है। वही बात करें बिहार में इसकी कितनी लंबाई है, तो 276 किलोमीटर। कितना है? 276 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। बिहार में जल संग्रह क्षेत्र कितना है महानंदा नदी का, तो 6150 किलोमीटर है। उद्गम स्थान यानी कि महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिहार के हर एग्जाम में पूछा जाता है। संगम यानी कहाँ जाकर मिलती है गंगा में, तो ये मिलती है मनिहारी कटिहार के पास जाकर मिल जाती है गंगा नदी में। आगे बढ़ते हैं कोसी नदी के बारे में जानते हैं, जिसको बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। शोक नदी के नाम से जाना जाता है किसको, तो कोसी को। कोसी का टोटल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई की बात करें तो ये है 720 किलोमीटर। बिहार में इसका कितना लंबाई है, तो 260 किलोमीटर। जल संग्रह क्षेत्र यानी बिहार में जल संग्रह क्षेत्र कितना है कोसी नदी का, तो 11,410 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थान यानी कहाँ से निकलती है, तो ये नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है। बात करें इसका संगम कहाँ है, यानी कि गंगा नदी में कहाँ जाकर मिलती है, तो ये मिलती है कुर्सेला में जाके मिल जाती है गंगा नदी में। आगे है कर्मनासा नदी, जिसको भारत का शोक कहा जाता है। पूरा भारत का शोक नदी किसको माना जाता है, तो कर्मनासा नदी की माना जाता है। इसका टोटल लंबाई कितनी है, तो 192 किलोमीटर है। यानी कि कर्मनासा नदी का टोटल लंबाई कितना है, तो 192 किलोमीटर है। उद्गम स्थान यानी कहाँ से निकलता है कर्मनासा नदी, तो ये है सरोदा दाग यानी कि कैमूर से निकलती है। बात करें संगम कहाँ जाकर मिलती है, तो गंगा नदी में जाके मिल जाती है कर्मनासा नदी। आगे है सोन नदी। सोन नदी का टोटल लंबाई कितनी है, तो ये 780 किलोमीटर है। बात करें बिहार में सोन नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो 202 किलोमीटर है। बिहार में जल संग्रह क्षेत्र कितना है सोन नदी का, तो 15,820 किलोमीटर है। उद्गम स्थान यानी कहाँ से निकलती है सोन नदी, तो ये निकलती है अमरकंटक चोटी यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है सोन नदी। संगम कहाँ है सोन नदी का, तो ये गंगा नदी में मिलती है। कहाँ, तो दानापुर एवं मनेर के बीच में जाके मिल जाती है गंगा नदी में। स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए सोन नदी के बारे में। नदी में बिहार में सबसे ज़्यादा पूछता है कि उसकी लंबाई कितनी है और उसका जल संग्रह क्षेत्र कितना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहता है, इसको याद कीजिए। आगे देखते हैं बूढ़ी गंगा नदी। बूढ़ी गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो ये है 320 किलोमीटर। बिहार में इसका कितना लंबाई है, तो 320 किलोमीटर। बिहार में जल संग्रह क्षेत्र कितना है बूढ़ी गंगा नदी का, तो 9,601 किलोमीटर है।
उद्गम स्थान कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। बात करें संगम कहाँ मिलती है जाकर, तो ये मुंगेर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है बूढ़ी गंगा की, देख लेते हैं। तो सहायक नदियों में आ जाएगा डंडा, पडइन, उसके बाद आएगा मसान, कोहरा, बलौर, सिकटा, त्यूर, उसके बाद आता है तिलबे, धनुई। ये सब नदियाँ जो है सहायक नदी है बूढ़ी गंगा की। आगे बढ़ते हैं गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में जानते हैं। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो ये 630 किलोमीटर है। बिहार में इसका कितना लंबाई है, 260 किलोमीटर है। वही बात करें बिहार में जल संग्रह क्षेत्र कितना है गंडक नदी का, तो 4188 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थान यानी गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, अन्नपूर्णा श्रेणी। बात करें संगम, संगम कहाँ है इसका, तो ये हाजीपुर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है गंडक नदी। आगे है बागमती नदी। बागमती नदी के बारे में जानते हैं। बागमती नदी का लंबाई कितना है, तो ये 597 किलोमीटर है। बिहार में इसका टोटल लंबाई कितनी है, तो 394 किलोमीटर है। बात करते हैं बिहार में जल संग्रह क्षेत्र कितना है बागमती का, तो 6500 यानी कि 6500 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थान कहाँ है बागमती का, तो ये महाभारत श्रेणी यानी नेपाल से निकलती है। संगम कहाँ जाकर मिलती है, तो ये लाल वकया नदी यानी कि देवापुर में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है देख लेते हैं बागमती का, तो विष्णुमती नदी, लखनदेई नदी, लाल बकया नदी, उसके बाद चकनाह नदी, जमुने नदी, उसके बाद है सिपरीधार नदी, छोटी मायावती, बागमती नदी, कोला नदी। यानी ये जो है ये सब नदियाँ सहायक है किसकी, तो बागमती नदी की। आगे देखते हैं कमला नदी के बारे में देखते हैं। कमला नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो ये 328 किलोमीटर। बात करें बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो 120 किलोमीटर है। बिहार में जल संग्रह क्षेत्र कितना है कमला नदी का, तो 4488 किलोमीटर है। उद्गम स्थान यानी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है महाभारत श्रेणी नेपाल से ही निकलती है कमला नदी। आगे बढ़ते हैं अजय नदी। अजय नदी के बारे में जानते हैं। कुल लंबाई कितनी है, तो 288 किलोमीटर है। उद्गम स्थान कहाँ है अजय नदी का, तो बटबाड़ जमुई से निकलती है। ये संगम है पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है गंगा नदी में। आगे बढ़ते हैं पुनपुन नदी के बारे में देखते हैं। पुनपुन नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 200 किलोमीटर है। बिहार में जल संग्रह क्षेत्र कितनी है, तो ये है 7747 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थान यानी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार यानी कि पलामू से निकलती है। संगम कहाँ है पुनपुन नदी का, तो ये संगम है गंगा नदी यानी कि फतुहा के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट और लास्ट है फाल्गु नदी। कुल लंबाई कितनी है फाल्गु नदी की, तो ये 235 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थान कहाँ है, तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार यानी हजारीबाग में इसका उद्गम स्थान है। संगम यानी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गाइस अगर मेरी वीडियो को क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।